नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने डायरेक्ट ही अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम की आंसर की आई है CHSL के मेंस की, वो लेकर आया हूं। और जो 15 मिनट 25 सवाल जो जगह जगह शोर है, उसके लिए मैंने आप सबको स्पीड मंत्रा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है MG कॉन्सेप्ट ऐप पर 1 महीने के लिए। ठीक है, जिसकी कल वीडियो मैंने डाली थी और बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आज की क्लास के अंदर हम ना अप्रोच सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको 15 मिनट में 25 सवाल नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात सवाल ही बहुत ज़्यादा है, 30 है मेरे ख्याल से, और जितना भी टाइम लगेगा हमें वो नहीं पता, पर मैं आपके सामने ये रखूंगा कि जैसे मैंने स्पीड मंत्रा बैच पढ़ा है, 11,000 सवाल हमने स्पीड के हिसाब से कराए हैं आज से 6 साल पहले। 11,000। तो आज की क्लास में आपको उसकी झलक मिलेगी। उसी स्पीड के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में समझाऊंगा भी। ठीक है, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कहाँ आपको चीजें काटनी चाहिए। तो क्लास 15 मिनट की तो नहीं है। ठीक है ना, मेरा ये टारगेट है कि मेरे को आके 15 मिनट में सवाल उड़ा के चले जाना है। मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए आया हूँ। जो जो बातें बोलूंगा वो आपको ध्यान में रखनी है, उनसे ऑटोमेटिकली स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो कैसे हासिल होगा ये सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला सवाल है मेरे सामने, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। मैं क्वेश्चन पता है कैसे पढ़ता हूँ, मैं सीधा डाटा देखता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन में क्या देखा पता है, मैंने देखा एंगल ए इतना है और एंगल सी इतना है, निकालना क्या है एक्स। ठीक है जी, एक्स निकालना है। मेरी नजर ना स्टार्टिंग से पहले इस पे जाएगी, क्या दे रखा है ए और सी, यानी जिसकी वैल्यू दी गई है। ये बात ध्यान रखना, मैं पूरे अप्रोच यही रहेगी मेरी थ्रू आउट क्वेश्चन पढ़ने की। अब मुझे लग रहा है कि मेरी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास पहुंची वो इतनी नहीं है कि जिससे आंसर आ सके। अब मैं जाऊंगा किस पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में एकदम क्लिक करेगी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, आमने सामने के, ए और सी आमने सामने के, उनका योग होता है 180। ठीक है, अब मेन बात आती है कि आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे आगे। ठीक है, तो ये एक एक बात मैं बोलता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बच्चे आएंगे, कोई लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, कोई दिमाग में ही कर लेगा। ये बहुत छोटी चीज है दिमाग में करने के लिए, ये दिमाग में होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। मैंने देखा 5x और 3x 8x, 8x में से 20 गया तो 180 आ गया। ठीक है, 8x में से 20 गया तो 180 आया, यानी 8x की वैल्यू 200 होगी। 8x की वैल्यू अगर 200 हो गई तो x की वैल्यू 25 हो गई। 25 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैं इसे बहुत जल्दी आंसर मार्क करके भी निकल सकता था। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, पर यहाँ पर्पस है आपको सिखाना। ठीक है, तो आपको जहां क्वेश्चन आसान है उसे उड़ा देना है। ठीक है हमने सीधा देखा 5 और 3 8, 8x दिमाग में, मैं बार बार बोलता हूं ये बात, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दिमाग वाली जो ताकत है ना वो कलम से बहुत ज्यादा बढ़कर है। ठीक है, 25 आंसर आ गया। अगला देख लेते हैं। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा यार नहीं, मैं बीच में रास्ते में रुकावट है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने नहीं किया वो सवाल। मैं ये चीज सिखाता हूँ लगातार। स्पीड मंत्रा बैच आप देखेंगे, उसमें सीखेंगे आप ये चीज। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी थी, चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान हो, मुझे मतलब नहीं है इससे। मैं पहले अपना फर्स्ट राउंड पूरा करूंगा। अब मैंने क्या करा, √5 √3 √5 -√3, पहले मैं आसान आसान बटोरूंगा ना भाई। मुझे नजर आ रहा है a+b a - b स्क्वायर, तो 5 - 3 यानी 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पर भी मैंने। अगर आप लिखते हैं ये सेकंड, ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड में करने वाला है, अगर आप 10 सेकंड में करके खुश हो रहे हैं ना इसे, तो समझिए आप पीछे जा रहे हैं। सवाल है 2-3 सेकंड का, तुरंत डाटा देखिए, आंसर आ जाएगा दिमाग में एकदम। अगला देखिए अगला है ये मार्क्स वाला। ठीक है,
मार्क्स वाला भी कहीं ना मुझे बड़ा लग रहा है, 5-6 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, मैंने इसे अभी छोड़ दिया। फिर मैं अगले पे जाता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे ऐसा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं, कि किसी को तो प्रॉपर्टी पता है और किसी को नहीं पता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को पता है, मुझे पता है जिस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उस चीज के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाती है, और प्लस माइनस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन यही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, प्रत्येक को 2 से गुणा किया गया, 12 हो गई दिमाग में। अब जब 5 बढ़ाया गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 की 12 ही रहेगी। अब मान लेते हैं यहीं पर ही आपको पता है ये टॉपिक आपका हल्का है, और रास्ते में चलते चलते इसका सवाल सामने आ गया, भिड़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीधा लीव करना है और आगे बढ़ना है, भले ही सवाल कितना भी आसान हो। करने के बाद पता लगता है कितना आसान है, देख के नहीं पता लग रहा कि 4 लाइन की 5 लाइन की, ठीक है। तो कई टॉपिक ऐसे होंगे आपके पास जिसमें आपकी कमजोरी होगी कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है मेरे को। तो एक तो बड़े क्वेश्चन हो गए जो बड़ी लेंथ वाले हैं, उन्हें छोड़ता हुआ चल रहा हूं मैं, साथ के साथ जो सवाल ऐसे हैं जो मेरे वीक टॉपिक से हैं उन्हें भी मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि पहले मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रैब करूंगा कितने मैं कर सकता हूं। आगे देखते हैं। ज्योमेट्री का सवाल लग रहा है और देखने में एकदम सिंपल लग रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई सर्कल पे, तुरंत बना दी मैंने। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब पेपर पे बनाते हैं ना तो हमें इतना मैटर नहीं करता कितना साफ बन रहा है नहीं बन रहा है, सर्कल ऐसे बन गया जी, बन गया, सर्कल बनना था, टेंजेंट ऐसे बन गई। भाई दिमाग में तो पता है ना प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कहता है, 37 इधर दूर है और रेडियस 12 है, तो ये कितना होगा, ये 35 हो जाएगी टेंजेंट, 12 35 37 का ट्रिपलेट बनता है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के बनाया है ऐसा। कई बार क्या होता है बच्चे सर्कल बनाते हैं, टेंजेंट यू बन गई, अरे बन गई दोस्त, तेरे को पता है ना टेंजेंट है, ठीक है, तेरे को पता है टेंजेंट है, ये रेडियस के साथ बनेगी, तो ये 37 है, ये 12 है और ये 35 है। और आपका अगर तजुर्बा अच्छा हुआ, जैसे मेरे को देख के ही पता लग गया था कि 37 12 35 का ट्रिपलेट है, एक सिंपल सा सवाल है सर्कल के साथ टेंजेंट वाला, तो 37 और 12 दिख रहे हैं तो अगली चीज 35 ही आने वाली है। अगला सवाल किसका, पार्टनरशिप का। चलते चलते ऐसा सवाल आ गया, पढ़ना भी नहीं है गलती से भी, पहले से ही प्री डिफाइन सोच के जाना ही है। स्पीड मंत्र में मैंने ये सिखाया है आपको कि पहले से क्या क्या चीज सोच के जानी है, कि ये तो हमें करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि एट द मोमेंट पेपर में जाके ख्याल आएगा आपको, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया इसे भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ, ये सवाल मेरे मतलब का है, मुझे आसान भी लग रहा है, आइए देख लेते हैं। 3 में से 1 गया 2, 2 और 2 4, तो 4 तो ऐसे ही आ गया। अब बात आती है पीछे वालों को कैसे सॉल्व करोगे आप। मुझे यहाँ 16 नजर आ रहा है, तो मैं सबको 16 बना दूंगा। ये 16 बनाने का मतलब क्या है, 10/16 और 12/16 यानी 22/16, और 22/16 में से 11/16 गया तो 11/16 बचा। कुछ बच्चों को ये अजीब सा लग रहा होगा, जिन्होंने इंस्पेक्टर चालीसा करी है, पढ़ी है बुक, और जिन्होंने मेरे साथ भी प्रैक्टिस करी है, उनको नहीं लगेगा। मैं इस तरीके की कैलकुलेशन ऐसे ही सिखाता हूं दिमाग में, अगर इसमें भी दोष लिखा ना तो बर्बादी है पेपर। भाई 8 16 और 4 है, तो हर किसी को 16 में तोल दो, सबको 16 ही बना लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो है, ठीक है। तो ये 10 बन जाएगा, ये 12, 12 10 22, 22 में से 11 गया, 11 आ गया। अगला देख लेते हैं। भाई एवरेज भी चलते चलते आ गया बीच में, एवरेज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल बड़े बड़े अगर आते हैं उसे छोड़ते ही चलना है। मैंने इसे छोड़ दिया, भले ही ये क्वेश्चन आसान होता है या मुश्किल होता मुझे मतलब ही नहीं है, मैं लास्ट में ही करूंगा इसे। साइन थीटा 3/5 कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बताना है। भाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा, भाई लिखना ही पड़ेगा इसमें तो 4/5, ठीक है। और टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा क्या आएगा 3/4। अब इसके अगला स्टेप नहीं लिखूंगा दोस्त में, ठीक है। 16 और 15 31, ये रहा आंसर। तो हमें ये भी देखना है कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ नहीं लिखना, लिखना है तो कितना लिखना है।
अब देखिए इसके बाद मैंने अगला स्टेप नहीं लिखा, मैंने सीधा ऊपर वाला देखा 31 कहां पर है, इसमें है, खत्म। अगला देखिए अब कई बार क्या होता है, ध्यान से बात समझना, मैं आप लोगों के हिसाब से चल रहा हूँ क्योंकि मैं पेपर में बैठा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। 5 बार एग्जाम ऐसे ही नहीं निकाल लिया मैंने, कुछ अप्रोच है, कुछ एक स्पेशल तकनीक है पेपर को लेकर, ठीक है। अब जैसे कई बच्चे ना इस क्यूब रूट वाली चीज से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप डरते हैं तो आपको क्या करना है, इस सवाल को लीव करके आगे बढ़ना है। अगर आप डरते नहीं हैं, जैसे मैं नहीं डरता, तो ये बच्चे टू बच्चे पर भी निर्भर करता है भाई, है ना। ऐसा नहीं होता मैंने एक अप्रोच बता दी वो सभी पे लग गई, तो ये भी चीज मैं लगातार बताता जा रहा हूं। अब मैंने क्या देखा, 3 सॉलिड स्फेयर हैं जिन्हें पिघाल कर एक बड़ा स्फेयर बनाया गया, तो रेडियस बताना है बड़े स्फेयर का। अब ध्यान से देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए, 3 को पिघाल कर एक बड़ा बनाया या एक बड़े को पिघाल कर छोटा बनाया, 3 छोटे बनाए, बात तो एक ही है। इसका रिवर्स सोचूं तो मैं, ठीक है, तो वॉल्यूम तो मेरे को पता है कितना है, सेम है वॉल्यूम, ठीक है, पर कितने स्फेयर बने हैं, 3, तो क्यूब रूट 3 और 1 ये रेशियो आ जाएगा, क्यूब रूट 1 बोल सकता हूं मैं, है ना, आर बाय आर का, बड़े और छोटे का, तो ये आंसर आ जाएगा, ये रहा। कुछ भी करने की, लिखने की भी जरूरत नहीं थी दोस्त इसमें, अगर आप उल्टा सोच लो तो, ठीक है, कि भाई 3 छोटों को मिला के बड़ा बना रहे हैं या बड़े को पिघाल के 3 छोटे बना रहे हैं, बात तो एक ही है, तो 3:1 आ जाएगा, ठीक है। 3:1 किसका रेशियो आ गया, 3:1 आ गया यहाँ वॉल्यूम का, फिर क्यूब रूट कर दिया मैंने, तो क्यूब रूट 3 और क्यूब रूट 1 आंसर आ गया। अगला देखिए, इतनी बड़ी 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 लाइनें लिखी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखी है, मैंने छोड़ दिया। अगला देख लेते हैं, ठीक है। 12,000 5 साल में होती है कोई राशि, मेरा ध्यान देखिए किस पे गया, इस पे और इस पे, ये मेरा पढ़ने का तरीका, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, पहले डाटा पढ़ता हूँ, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो थ्योरी पढ़ूंगा। तो 12,000 रुपये हो गए 5 साल में और 14,400 हो गए 9 साल में, कितने, 2,400 रुपये बढ़ गए, कितने साल में, 4 साल में, ठीक है। 4 साल में 2,400 रुपये बढ़ गए, 4 साल में 2,400, 600 गुना, तो 5 साल में कितना हो गया, 3,000। तो यानी यहाँ जो 12,000 बनी होगी ना, 3,000 जुड़ने के बाद बनी होगी, तो राशि कितनी रही होगी, 9,000। मैंने उस दिन वीडियो में जो आपको सिखाया था ना 5 सेकंड में भी सवाल बनते हैं, तो उसमें यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं इसमें लिखूंगा नहीं बात बात पे, बहुत सिंपल चीज है यहाँ, तो पहले सिंपल सिंपल को अटैक करते रहो करते रहो करते रहो। अगला देखिए, हेमिस्फेयर को पिघालकर स्फेयर बनाया गया 5 सेंटीमीटर वाला, तो कितने कंप्लीट स्फेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से बात को समझना, बहुत ध्यान से। हेमिस्फेयर कितनी रेडियस का है, 15 का, क्या बनाया गया है उसे पिघालकर, स्फेयर 5 सेंटीमीटर वाला। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि एक हेमिस्फेयर को पिघालकर हेमिस्फेयर ही बनाया गया 5 सेंटीमीटर वाला, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कितने हेमिस्फेयर बनेंगे, अर्धगोले। जब मेरे पास अर्धगोले आ जाएंगे 2 से भाग कर दूंगा, पूरे गोले आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियस का रेशियो कितना है, 3:1, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 27:1, यानी बड़ा अगर 1 है तो 27 बनेंगे छोटे, पर ये 27 क्या है, 27 तो अर्ध गोले हैं, पूरे गोले इसमें कितने समाएंगे, 13, तो 13 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 27/2 करूंगा तो 26 जो है वो तो 13 गोले बन गए, एक हेमिस्फेयर बचा रह जाएगा, तो समझना है चीजों को। अगला देखिए, 0.123 बार 99x। अब ध्यान से समझना दोस्त, ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें ना 2 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए मेरे को ना नजर से पता लग रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए, कैसे पता लग रहा है मैं बताता हूं, ये वाला बिल्कुल यही होना चाहिए। आप पूछेंगे सर कैसे,
दो अप्रोच है यहाँ पर। पहली अप्रोच अगर आप बनाते हैं 0.123 बार का मतलब है 123/999 गुणा 99, 9 से काटा 11, 9 से काटा 111, 3 से काटा 41, 3 से काटा 37, तो 41 इंटू 11 किया 451/37। ठीक है, ये अप्रोच तो है, पर मेरे दिमाग ने क्या बोला, और ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं ये अप्रोच बताऊंगा आपको। देखो भाई, ध्यान से बात को समझना, ठीक है। पहली बात तो ये देखो 0.123 है, ठीक है। अगर आप इसे 99 से गुणा करते हैं, इसका बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब तो यही होता है ना, इसके लिए कॉन्सेप्ट मजबूत होना बहुत जरूरी है, यही तो मतलब है, इसे 99 से गुणा करना है। दोस्त बात समझना, अगर मैं बोलूं इसे 100 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 12 के करीब आ जाएगा, 12.3, तो 12 के करीब आंसर होना चाहिए मेरा। ये बात तो समझ आ गई, ये देख के ही पता लगना चाहिए था कि 100 से ही गुणा हो रहा है लगभग, तो 12 पॉइंट कुछ, ये भी बहुत कम बच्चों को समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की गहराई नहीं होती बच्चों के पास। तो 12 देखिए, ये 12 बारी में जाएगा, नहीं ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये जाएगा, पता नहीं है ये हमें, पर ये तो नहीं जाएगा, ये 10 बारी में जाएगा। ठीक है, ये आगे बात समझ। अब नीचे 10 आ सकता है, नहीं, नीचे 10 नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगा ना, नीचे 3 बार 9 आएगा, ऊपर 1-2 बार 9 आएगा, तो 10 तो कहीं से मिलेगा ही नहीं मेरे को। ठीक है, इसलिए वाला ऑप्शन काट दिया मैंने। पर ये सॉल्यूशन ना 1% बच्चों को क्लिक करेगा, 1% जो सच है, देखो। ठीक है, अगर हाँ किसी ने ज्यादा अप्रोच कर रखी है इस तरीके से क्वेश्चनों में, ऐसे वाले मैंने बहुत सवाल कराए, मैं यूट्यूब पे देखना मैक्सिमम इसी तरीके से कराए हैं, कि आप इसे इस नजरिए से भी देखें, इस तरीके से तो दुनिया कर ही रही है। अगला देखिए, इनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो सेम स्टेट लाइन पे होंगे, ध्यान से देखना। अब कर सकता हूं मैं ये सवाल, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, ये 2-3 पॉइंट है, ये 4-7 है। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। मेरे को आंसर नजर आ गया क्या, ध्यान से देखना, 6-11 मैंने आंसर मार्क कर दिया। आप बोलोगे सर आपने याद करा हुआ है, लगता ही है भाई बच्चों को, हमारे सॉल्यूशन ही ऐसे रहते हैं, आज से थोड़ी। आओ देखते, अब होता क्या है, बच्चा क्या पढ़ के गया कि भैया अगर ये सेम लाइन पे अगर पॉइंट करवाना है तो स्लोप सेम होना चाहिए, आप यही मानते हैं, है ना, बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ठीक है, स्लोप सेम होना चाहिए। मैंने क्या देखा है, मैंने स्लोप को दूसरी नजर से देखा है, ध्यान से देखना। मैंने देखा स्लोप क्या होता है, बेसिकली डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, यही तो होता है कि जो y में चेंज आया और जो x में चेंज आया, यही तो स्लोप है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही तो करते हो। मैंने इसे किस नजर से देखा, ये रेशियो सेम रहना चाहिए, मैंने ऐसे देखा 2 से 4 हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है, तो ये 2 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, तो जब तक ये इस अनुपात में बढ़ता रहेगा आंसर सही आता रहेगा। जैसे मैं 6-11 ले लेता हूं, फिर से देखिए 2 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, आंसर सही आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे सर 5-8 क्यों नहीं हो सकता, मैं कहूंगा भाई देख, ऐसा अगर तूने 5-8 ले लिया, मान लेते हैं ये 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है, पर जब ये 1 बढ़ रहा था तो इसे 2 बढ़ना चाहिए था ऊपर वाले को। यही तो कॉन्सेप्ट है, जितना x में बदलाव आया और जितना y में बदलाव आया वो सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर दुगना नजर आ रहा था, तो यहाँ पर भी देखिए ये 2 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, आपने 3-3 ले लिया, मान लेते हैं ये 1 बढ़ रहा है, ये 0 बढ़ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, डबल चाहिए था हमें। 7-11 ले लेते हैं, मान लेते हैं 7-11 है, ये 3 बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया, पर जब नीचे वाला x वाला 3 बढ़ा है तो y वाले को कितना बढ़ना चाहिए था, 6 बढ़ना चाहिए था, डबल। तो वही कंसेप्ट मैंने इसमें लगाया और आंसर मार्क कर दिया। अगला देखिए, अब मेरे को क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, मेरी नजर ने क्या क्या कैच किया। 120 मीटर लंबी, 180 मीटर लंबी, 6 सेकंड, पहले की स्पीड निकालनी है, दूसरे की स्पीड, मेरी नजर ने ये कैच किया सबसे पहले।
मैं दा ऑफ ये वो सब नहीं पढ़ता हूँ। और स्पीड मंत्रा बैच आप करेंगे ना, आप सीखेंगे उसमें, ये आदत डलवाई है मैंने बच्चों के अंदर। आपको इतना सब कुछ क्यों पढ़ना है? डाटा देखिए, अगर डाटा से समझ ना आए तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, अब मेरे को समझ आ रहा है 120 मीटर 180 मीटर, पर हाँ ये भी रीड करना भूल गया मैं, एक अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग को क्लियर हो गया। देखिए 120 मीटर 180 मीटर की गाड़ी चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 300 मीटर हो गया, 6 सेकंड से भाग करूंगा, 300/6 कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 50 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया, 5 की वैल्यू 18 होती है, तो 50 की 180 हो गई, यानी 180 किलोमीटर पर घंटा इनका कंबाइंड स्पीड है। जब पहले का स्पीड कितना है 54, तो दूसरे का क्या होगा? 126 होगा। कुछ नए बच्चे आप में से ना ऐसे भी होंगे जो इस क्लास को देखेंगे, उन्हें लगेगा अबे यार ये याद कर कर आए, अपने यहाँ वो फंडा नहीं चलता। हमने 11,000 सवाल कराए हैं दोस्त, ऐसे 11,000। ये जो आप आज देख रहे हैं ना, नए नए शुरू हुआ है बाजार में, 11,000 सवाल 6 साल पहले करा के छोड़ दिया हमने। आप पूरा बैच करिए, तभी हमने बच्चों को फ्री दिया बैच कि आप जाइए एनजी कॉन्सेप्ट ऐप पे, आप पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा ये सब चीजें हमारे लिए बहुत आसान है, हर बच्चे के लिए आसान है, पर मेन बात है उसने पढ़ाई ऐसी कर रखी हो। अगला देखिएगा, सही लग रहा है क्वेश्चन, आसान ही लग रहा है, इसलिए अटेम्प्ट करेंगे। मेरी नजर ने देखा 2400, 25% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 2400 का 25% हो गया 1800, ठीक है। दिमाग की कैलकुलेशन तेज होगी तभी नजर आएगा। 1800 का 10% यानी 1800 का 90% निकालना है। 10% का डिस्काउंट है, 18 नहीं 162 होता है, 1620 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एवरेज। एवरेज का है, पर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है सिंपल वाला। अगर आपने पढ़ाई करी है तो देख के पता लगेगा, क्योंकि देखिए 15 में से 7 नंबर, 7 नंबर, आखिरी नंबर मिडल नंबर पूछा है। मेरी नजर ने पता है क्या देखा? 15 नंबर 38 एवरेज, पहले 7 का इतना, आखिरी 7 का इतना, और मिडल नंबर। आप ऐसे पढ़ने की शुरुआत करिए, देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। केवल पढ़ने की बात कर रहा हूँ, करने की तो छोड़िए। तो मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ 3 ज्यादा है, यहाँ 3 कम है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पहले भी 7 नंबर है, बाद में भी। इसका मतलब है जो बीच वाला नंबर है वो क्या होगा? वो 38 ही रहेगा। डेविएशन मेथड लगाए यहाँ पर। अगला देखिए, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए और बी ओ दे रखा है, ए सी और बी डी निकालना है। अब हमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते ही आपके दिमाग में पिक्चर दिमाग में बन जाना चाहिए था, वैसे आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा 12-16। अगर आपके दिमाग में देखते ही बन जाए डायग्राम तो बहुत ही आसान हो जाएगा, भैया ओ पे काट रहा है, तो ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 8, 6 ये 6 ये 8 ये 8 ये, तो 12 और 16 आ गया, ठीक है। अगला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कोई राशि 2 साल में इतनी होती है और 3 साल में इतनी हो जाती है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12%। आप पूछेंगे कैसे? मैं यहां बताऊंगा 2 तरीके आपको, ध्यान से देखना। एक तरीका मुझे नजर आ रहा है 15,972 है, इसे बनाना है कितना? 1788 और 64, ठीक है। यहाँ कोई रेट लगानी है 100+R। अगर मैं 11/10 110 लगाता हूँ, अगर मैं 112 लगाता हूँ, अगर मैं 114 लगाता हूँ, अगर मैं 116 लगाता हूँ, तो पहले तो मैं लास्ट डिजिट ही चेक करता हूँ। ये 4, 4 से ही मैंने देखा है, 2 0 4 तो नहीं बनेगी, 2 दूनी 4। मैंने ये देखा और आंसर मार्क कर दिया, केवल इतना देखकर। एक दूसरी चीज भी बताता हूँ, ध्यान से देखना, जो मुझे लगी। मैंने इसे लगभग 16,000 ले लिया,
तो 16,000 पे कितना ब्याज मिल गया? 1800 के करीब या 1900 के करीब। दूसरी नजर जो मेरी पड़ी इसके ऊपर, तो 16 को 12 से गुणा करते हैं तो तब 192 आता है। तो ये 12 वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो पहली नजर तो मेरे को देखते ही पता लग गया लास्ट डिजिट से। दूसरा मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया जिससे मेरा आंसर, और मेरे को लगा यही होगा। दोनों अप्रोच क्लिक कर गई मेरे को। ये देखिए आसान सवाल फिर से। अब देखिए लीव करने वाला सवाल आ नहीं रहा है कोई, आसान आसान चल रहे हैं बीच में ज्यादातर। √8 क्या होता है? 2√2, 3√2, 3√2 का स्क्वायर करेंगे 18 आ जाएगा। बड़ा सवाल है, पढ़ेंगे बाद में, पहले पूरे देख लें लास्ट तक। अगला सर्कल है, बनाइए। दो कोड, एक 8 और एक 15 की दूरी पर। ठीक है, रेडियस है 17। मैं बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ाता हूँ कि एग्जामिनर ऐसा खेल बहुत बार खेलता है, बहुत बार, अनेकों बार, कि ये जो राइट ट्राइंगल है ये रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। कैसे? ध्यान से देखना। हमें पता है 15, 8, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो वो क्या करता है भाई, 15, 8 है तो यहाँ 15 कर देगा, यहाँ 8 कर देगा। ये कॉन्सेप्ट में गणित के महाकुंभ में भी पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो अगर किसी को पहले से पता है तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे उसे पहले से देख के क्लिक हो जाएगा। 17 है और बीच में 8 और 15 है, तो 8 के साथ 15 बनता है, 15 के साथ 8 बनता है, तो अंतर कितने का आ गया? 7 का आ गया। पर ये तो इसके बीच में आया है, तो 7 का ये और 7 का ये, 14 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 13 मीटर लंबी एक लैडर है, ठीक है, और ये 5 है तो ये 12 आ जाएगा। साइन थीटा पूछ रहा है, 12/13 आ जाएगा। ये तो सिंपल सवाल निकला भाई। देखिए आगे आगे जा रहे हैं, सिंपल सिंपल सवाल हैं ये। अगला है ये, ध्यान से देखिए, ये रिमूवल वाला है। ठीक है, रिमूवल वाला है। अब इसमें ना डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन की अप्रोच क्या है। अब ये क्वेश्चन ना मुझे आसान लग रहा है। आसान क्यों लग रहा है बात समझना, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। ठीक है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है इसके। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है 60 लीटर दूध है, 12 लीटर निकाल लिया गया। 12 लीटर यानी 20% निकाल लिया। ठीक है, 12 लीटर यानी 20% निकाल लिया। बचा कितना? 80%। और ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार और हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 80% यानी 3 बार। ठीक है, बात को समझना, बात को समझना। कैसे समझना है ध्यान से देखिए। मैं हालांकि ये 3 बार अपने आप ही कर देता दिमाग में, मेरे को देखते ही आंसर पता लग रहा है, ये आंसर है सी ऑप्शन। आप पूछेंगे सर कैसे? कोई डीएस वीएस कुछ नहीं लगा रहा था मैंने ये देखा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। ऑप्शन अगर हो जाते हैं यहाँ पर 25 पॉइंट कुछ, 30 पॉइंट कुछ, 32 पॉइंट कुछ, तो नहीं लगा पाता। 100 बात की एक बात। मुझे लगा 20% रिप्लेस हो रहा है, 80% बच रहा है। 80% बच रहा है, बात को समझना, 60 वाट मत देखना, केवल परसेंटेज समझना। 80% बच रहा है, फिर 80 का 80% यानी 64% बच रहा है, फिर 64 का 80% 512 यानी 51.2% बच रहा है। यानी अब फाइनली 51% करीब बचेगा। 60 का 51% क्या 30 से ज्यादा? तो 30 से ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने इसके अंदर। अगला देखिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सीधा वैल्यू रखिए 3/5। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उल्टा करेंगे cos स्क्वायर थीटा आएगा। cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 2/5। 6/25 आंसर हो जाएगा। 2/5 कैसे आया? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो वो 2/5 होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन ही आपको बता रहा है कि भैया तुझे डिजिटल सम से करना है, वो किसी फालतू चीज में नहीं पढ़ना है। वो कैसे बताता है, क्वेश्चन कैसे बताता है, मैंने आपको बताया ना कि आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देखिए इन चारों ऑप्शन में क्या फर्क है, 1 2 3 4, यानी चारों क्वेश्चन का ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग होगा। तो मैं अप्रोच भी वैसे ही रखूंगा। आइए देखते हैं।
अंडर रूट इसके रूप में व्यक्त किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रूट एन, रूट एन के रूप में। तो एन की वैल्यू निकालनी, यानी अंदर वाले की वैल्यू निकालनी है आपको, रूट भी नहीं निकालना। लो वो तो बहुत ही आसान हो गया। 9 का डीएस कितना होता है 0, 8 और 2 10 यानी 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 8 का स्क्वायर 64 यानी 1, यानी जिसका डीएस 2 आएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 और 1 9, 6 5 11 यानी 2, ये आंसर हो गया। बस सब चीजें करने से पहले मेरे पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को डीएस यहाँ लगाना है। वो मैं डिजिटल सम की क्लास में हमेशा बताता हूँ कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अगर यही ऑप्शन ऐसे हो जाते 5 6 8 1 5 6 1 8 5 1 6 8 6 5 1 8, नहीं लगाना है दोस्त, ठीक है। अगला देखिए, एक ट्राइंगल है एबीसी, बनाना ही पड़ेगा बिना बनाए। डी से एक लाइन खींची गई डी, ठीक है जी, डी जो पॉइंट ऑन बी सी, अरे गड़बड़ हो गई, ठीक है। सी डी 6 है, बी डी 3 है, इसका एरिया दे रखा है, इस पूरे का निकालना है। अब ध्यान से देखो, एरिया का रेशियो निकलता है हमारा, ध्यान से समझना। अगर साइड का देखें तो 6 और 9, 6 और 9 यानी 2:3, 2:3 किसका रेशियो है साइड का, तो एरिया का कितना होगा 4 और पूरे का 9 यानी ये 5। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 54, 9 की मेरे को निकालनी है। तो मुझे समझ आ रहा है, मैं पूरा तो कैलकुलेट नहीं करने वाला। 13 चौक 52 होता है, 13 नहीं में 117 होता है, 117 से थोड़ा सा बड़ा, ये रहा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी 3 इंटीरियर एंगल है, ए 98, बी 82, सी 110, तो डी का मान बताना है। 360 होता है भाई, 180 तो यही हो गया, काट दो। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे 70, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक राउंड खत्म हो गया, हम वो सवाल देखेंगे जो हमसे छूट गए हैं अभी। जैसे कि मैं यहां पर आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में, मिलकर 6 दिन काम करते हैं, ए चला जाता है, कितने और दिन में काम पूरा होगा। अब मैं बच्चों को ना वो जो एलसीएम वाला वो होता है आपका जो आप लिखते हो, वो दिमाग में करना सिखाता हूँ। 18 24 का एलसीएम कितना हुआ 72, यानी 4 और 3, 72 टोटल काम है और वो 4 और 3 है। आगे वाला डाटा भूल जाओ, समय वाला 72, ऊपर 4 है एफिशिएंसी, नीचे 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 इंटू 6 कितना हो गया 42। तो 72 में से 42 गया, काम कितना बचा 30, 30 काम किससे करवाना है दूसरे वाले से जिसकी क्षमता 3 थी, तो 10 दिन और लगेंगे उसे, ठीक है। अगला देखते हैं, परसेंटेज वाला, मार्क्स वाला। अब मेरे को क्या नजर आ रहा है ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को पता है इस सवालों में क्या क्या पूछा जाता है। तो मेरे को नजर आ रहा है 30% फेल बाय 12, 44% 16 मोर देन पास, तो मैक्सिमम मार्क्स बताना है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लैंग्वेज की वजह से मैंने इसे छोड़ा था। देखिए ध्यान से, 30 और 44 में कितना अंतर है 14% का, और ये 12 नंबर से पीछे रह गया, ये 16 नंबर ज्यादा ले आया, तो इसमें अंतर कितना हो गया 28 का। 14% 28 के बराबर है, 100% 200 के बराबर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये आया भाई खतरनाक, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में मैंने क्या सिखाया है आपको, कैंसिल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो कॉमन है सब में, ठीक है, जो सब में कॉमन है। मैं देखता हूं, मेरे को सबसे पहले 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो ये कॉमन नजर आ रहे हैं, ये टोटल प्रॉफिट है, ये मैं अलग रखूंगा, ठीक है, जो निवेश किया है उसके अंदर, ठीक है भाई, यही सिखाया है मैंने सबसे पहले आपको। अब देखिए, इंटायर ईयर तो 12 महीने, ये तो 12 थे 96, 6 इंटू 8 48,
4 इंटू 12 48, ठीक है जी। तो 1 1 2 हो गया, तो 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0 भूल जाइए, 108, 27 गुना बी का निकालना है, तो 27,000 आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन करने की तकनीक क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है ये एवरेज वाला। 12 संख्या का औसत 46 है, 2 नंबर 72 और 84 रिमूव कर दिए गए, 3 नंबर ऐड करे नहीं, तो एवरेज बन गया 48। टाइम ही लगेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा भाई, सवाल है ही ऐसे, मैं हवाबाजी में कुछ भी नहीं कराता, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर बताना है, अब ध्यान से समझना। 72 और 84, इससे कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा है 26, और ये हो गया 38। 26 और 38 कितना हो गया, ये हो गया 64, ठीक है। 64 यानी इसमें से कम करना पड़ेगा, 64 कम किया, 2 नंबर का 64 कम किया मैंने, 46 के अलावा वो 64 भी ले गए, तो 64 को अगर मैं 10 से भाग दे दूं तो 6.4 आ जाता है। 6.4 का मतलब है जो 10 संख्या बची हैं उनका औसत है 39.6, ठीक है। जो 13 संख्या है उनका औसत कितना है, 48 है। तो मेरे को जो 3 ऐड हुई है उनका ही तो औसत बताना है, निकल जाएगा भाई। उनके पास 48 तो हो गई होगा अपना, प्लस ये कितना आ गया, 8.4 इंटू 10 बटा 3, ये आ गया 28, और तो 76 आ जाएगा। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है भाई। अगला देखते हैं। एक मार्स एक्सप्लोरेशन टीम ने 4 इंडिपेंडेंट सेंसर लगाए अंडरग्राउंड वाटर को डिटेक्ट करने के लिए। प्रत्येक सेंसर जो है करेक्टली प्रोबेबिलिटी जो डिटेक्ट करता है वो 0.75 है करेक्टली डिटेक्ट करने की। इनकरेक्टली क्या होगा, 1/4 होगा। ये क्वेश्चन भाई साहब बाइनोमियल पे पूछ लिया गया आपसे। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, NCR PR QN-R, यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो निकालते हैं आप। निकालना क्या है, द मिशन इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ एटलीस्ट 3 सेंसर डिटेक्ट वाटर, 4 में से कम 3 डिटेक्ट कर लें, ठीक है। तो 4 में से 3 वाला ठीक है, और 4 में से 4 वाला, ये कैलकुलेट करना है भाई। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, पूरा ही करना पड़ेगा। ये 4 आ गया, 27 बटा 64 156, 4 चौ 16 जो 64 256, प्लस ये तो 1 हो गया, 81 हो गया बटा 256, 108 और 81 189 बटा 256। अब ये कैलकुलेट करना है मेरे को, आंसर क्या आएगा 73.73। अब ये मत पूछना कैसे, मैंने क्या करा मैं ये बता देता हूँ। अगर आप मेरे से लगातार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ऑलरेडी। मैंने 256 का 250 ले लिया, और 250 को 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 ऊपर, ठीक है। तो 18 चौक 72 और ये 76, तो 76 72 के बीच में आंसर आने वाला है मेरा, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप लगातार पढ़ते हैं मेरे साथ तो आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। सारे हो गए हैं लगभग, और कोई बचा है क्या, ये बच गया भाई एक और, ये तो बहुत ही बड़ा है। एक सैटेलाइट नेटवर्क है जिसके 2 क्लस्टर हैं, क्लस्टर ए, और ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया सा सवाल है एकदम। क्लस्टर ए के पास 20 सैटेलाइट है और एवरेज एक सिग्नल के पास 80 यूनिट की स्ट्रेंथ है।
बी के पास 30 सैटेलाइट है, उसके पास एवरेज स्ट्रेंथ 100 है। 20 सैटेलाइट, 30 सैटेलाइट, 80 और 100 कैलिब्रेशन करी हमने, तो सिग्नल ए जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है 10% बढ़ गई। ए की 10% का मतलब है 80 से 88 हो गई, और बी की 5% कम हो गई यानी 95। तो एलिगेशन लगा लेते हैं भाई साहब, ये बीच वाला निकालना है हमें। 2 3 यानी 5 इसके अंतर के बराबर, 5 की वैल्यू 7 हो गई, तो एक की कितनी हो गई 1.4, और 3 की कितनी हो गई 4.2। 4.2 जोड़ दो इसमें, 92.2 आ जाएगा। सवाल मुश्किल नहीं था, पर ये ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाएगा भाई, लास्ट में किया जाएगा, बीच में कोशिश भी मत करना। ठीक है, तो सारे सवाल हो गए हैं हमारे। तो देखिए मेन डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है। सवाल इजी, सीधा उड़ गया, एनालाइज करते हैं ये, है ना, सीधा उड़ गया। सवाल इजी था, डायग्राम बनेगा, ठीक है, डायग्राम बनेगा। यहाँ कैलकुलेशन से आप 20 से समय बचा सकते हैं। कहाँ कहाँ कैसे समय बचेगा ये हम देख रहे हैं। ये डीएस से किया मैंने तो बच गया, नहीं तो 45 और 28 का ट्रिपलेट याद होता तो मैं 53 लगाता, 53 का स्क्वायर, फिर 53 का स्क्वायर निकालता, इंटू 2 करता, बड़ा पड़ जाता। ये एक स्टेप लिखा केवल। अगला मैंने बताया, ये मेरे दिमाग में तो परसेंटेज से ही हो गया था, 80% बच रहा है, 3 बार है तो 51.2% बचेगा स्टार्टिंग। ये तो सिंपल ही था, पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिंपल था वो कॉन्सेप्ट, अगर पता है तो डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, कि बहुत बार एग्जामिनर ट्रायंगल इंटरचेंज ही करता है बस। बड़ा सवाल सिंपल, यहां पर मैंने आपको बताया, मैंने लास्ट डिजिट देख के आंसर कर दिया था। ये भी आपका बिना देख लिखे हो सकता है, ठीक है। ये वाला सिंपल ही सवाल था, सवाल ही मुश्किल नहीं था। ये भी दिमाग में होने वाला सवाल है, ये भी दिमाग में ही होने वाला सवाल है। इसके लिए मैंने बताया आपको, बच्चे लिखते हैं लगातार, जरूरत ही नहीं है। देखो एक्स में कितना चेंज आ रहा है, वाई में कितना चेंज आ रहा है, और वही अनुपात का चेंज आना चाहिए हर पॉइंट के साथ। इसमें भी मैंने आपको बताया कि भाई मैंने क्या देखा था, हालांकि वैसे करेंगे तो ऐसे पड़ेगा ये भी दिमाग में होने वाला सवाल था, ये भी दिमाग में होने वाला सवाल था। देखो जहां नहीं लिखना है, आप देखिए ना, नहीं लिखना, नहीं लिखना, यार आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी नहीं लिखना, तो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको नहीं लिखना, ये लिखे बिना होगा ही नहीं। तो इसके अंदर समय कहां से बचेगा, जब आसान क्वेश्चनों में समय जल्दी जल्दी किया होगा, 5-5 सेकंड में, 7-7 सेकंड में, 10-10 सेकंड में, तब यहाँ के लिए समय बचेगा। इजी, बिल्कुल इजी, केवल एक स्टेप लिखा, यहाँ पर ये लिखना ही पड़ेगा इतना, यहाँ पर सीधा दिमाग में हो जाता है। ये इंस्पेक्टर चालीसा में पढ़ाया मैंने ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कैंसिल करते हैं जो कॉमन है, ठीक है, उससे आसान हो जाता है। फिर यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, सिंपल सवाल है ये, आपको प्रॉपर्टी पता है तो हो जाएगा, नहीं तो समय ले जाएगा। ये बिल्कुल बिना पेन लगाए हो गया, बिना पेन लगाए हो गया। इसमें इतना लिखना पड़ा, मैंने बताया जो प्रैक्टिस होती है पीछे की, वो भी इंस्पेक्टर चालीसा में कराई है मैंने। पीछे का लिखना ही नहीं है, सीधा सीधा करना है, सिंपल दिमाग में। आप देखिए लिखना कितने क्वेश्चनों में पढ़ा मैं, एक नहीं है, इसे मान लेते हैं चलिए लिखने में, एक, इसे भी मान लेते हैं चलिए, 2 3 4 5, इसमें नहीं लिखना, 6, इसमें भी नहीं लिखना, 7, इसे भी मान लेते हैं चलिए। 8, 9, 10, 30 में से 10, है ना, 10 नहीं मान के मैंने मान लिया 15। 15 सवाल तो बिना लिखे करें, है ना, और जो 15 में लिखा है हमने वो भी काट काट के, स्टेप काट काट के लिखा है, ठीक है जी। तो आज की क्लास का जो पर्पस था ना, आपको यही सिखाना था कि ये कैसे हासिल होगा। मैंने आपको 15 मिनट में 25 सवाल कराना मेरा मोटिव नहीं था। यहाँ पर आपसे कैसे होंगे, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर आपको ये सिखाया, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो भाई दिल से लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना आपको क्या सीखने को मिला,
ठीक है। और स्पीड मंत्रा बैच MG कॉन्सेप्ट ऐप पे फ्री दिया है सभी बच्चों को, आज ही ज्वाइन करें। ठीक है, गिनती के बच्चे बचे हैं उसके अंदर 200 या 400, 5000 बच्चों के लिए हमने वो फ्री निकाला है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। और स्पीड मंत्रा पूरा मैंने इसी तरीके से पढ़ा है, आपको सिखाया है कि पढ़ना जल्दी कैसे, करना जल्दी कैसे, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, कब स्किप करते हुए चलना है, 11,000 सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।